Hi everyone. So after a long time, we are seeing one mass hiring. So PwC India has finally announced a mass hiring through Superset, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ डिटेल्स को शेयर करते हैं और उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सारे बाकी की डिटेल्स को शेयर करेंगे। देखो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है। सबसे पहले ये PwC इंडिया है और PwC इंडिया और PwC SDC में एक फर्क होता है। वो क्या होता है? PwC इंडिया डोमेस्टिक क्लाइंट्स को सर्व करती है जो कि इंडिया के होते हैं और PwC SDC यूएस क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। ठीक है, अब जो PwC इंडिया है यहां पर आपको पैन इंडिया ऑफिसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग ऑफिसेस। ठीक है, उसके लिए यहां पर ये वाली रिक्रूटमेंट हो रही है, बट इस रिक्रूटमेंट में आपको एक्चुअली क्या मिलने वाला है वो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद यहां पर उनने खुद ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके मल्टीपल फेजेस में टेस्ट होंगे। ठीक है, अभी जो टेस्ट होगा वो अराउंड आप समझ सकते हो कि सभी लोगों को आ जाएगा जो लोग अप्लाई करेंगे एंड ये टोटल 105 मिनट्स का होने वाला है, 105 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें आपसे आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, साथ साथ में आपसे डोमेन नॉलेज भी पूछी जाएगी, दोनों चीजें उसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपके इंटरव्यूज होंगे। सिंपल है, एक असेसमेंट है, उसके बाद इंटरव्यूज है। ठीक है, अब आगे की जो चीज है वो आपको समझना जरूरी है। आगे जो आता है इसमें वो होता है अप्रेंटिसशिप। अब इसमें आपको टोटल 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल ऑफर की जाएगी बेसिस ऑन डोमेन्स। अब ये डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अलग अलग डोमेन्स लाइक BTR, साइबर सिक्योरिटी एंड भी और अलग अलग डोमेन्स है जिसके लिए हायर कर रही है। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा डोमेन यहां पर असाइन हो रहा है, उसके बेसिस पर यहां पर आपको अप्रेंटिसशिप में पे पैकेज ऑफर किया जाएगा। अब यहां पर का जो पे पैकेज है वो 29,000 से स्टार्ट हो जाता है जो कि मंथली है और ये अप टू 36,000 तक जाता है। मतलब आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी अराउंड 29,000 तो होगी और 36,000 तक तो आपकी मैक्सिमम पहुंच सकती है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें फुल टाइम कन्वर्जन का क्या, अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या फुल टाइम कन्वर्जन है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हो तो यहां पर फुल टाइम कन्वर्जन आफ्टर 1 ईयर किया जाएगा। ये नेट्स प्रोग्राम के तहत है जहां पर आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करनी है। अगर आप अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हो, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, देन यू विल बी कन्वर्टेड टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय विच इज अ फुल टाइम कन्वर्जन। ठीक है, सो अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हो, उसके बाद हम इसके रेज्यूम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हमें PwC की तरफ से एक बहुत बड़ा हायरिंग अनाउंसमेंट देखने को मिल गया है। दैट इज एस्पायरिंग इनोवेटर्स टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जिसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। डायरेक्टली सुपर सेट पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस ओपन हो रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एस्पायरिंग इनोवेटर्स टैलेंट प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझने को पड़ेगी, ये PwC इंडिया है, दो है PwC की, एक है PwC SDC, एक है PwC इंडिया। तो ये यहाँ पर हमें PwC इंडिया की तरफ से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको वेरियस कंपनसेशन वगैरह ऑफर किए जाएंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिस्क कंसल्टिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड हियर आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विसेज, वो भी यहाँ पर मेंशन करें। डू यू क्वालिफाई? तो यहाँ पर BTech, BSc, BCom, BA इकोनॉमिक्स, BBA, BMS, only students passing out in 2025 will be considered. Eligible branches CS, IT, ECE and ये यहाँ पर required branch रखी गई है। Student must have at least 60% marks, इसकी requirement रखी गई है। And only students pursuing full-time course will be considered. Students pursuing correspondence या part-time course are not eligible. Students with live-in or history backlogs with gaps in their education are not eligible. And जो भी participate किए हैं selection process में by PwC India in the last 12 months are not eligible to participate. Eligible candidates will be invited in batches for both assessment and interviews. Candidate with Indian citizenship with valid OCI cards are legal rights to work in India are eligible to apply. सबसे पहले यहाँ पर जो फेजेस दिए हैं हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं। अब रजिस्ट्रेशंस के लिए यहाँ पर लिखा है रजिस्टर फॉर एस्पायरिंग इनोवेटर्स टैलेंट सर्च ऑन सुपरसेट, यू विल नीड टू अपलोड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ CV, मार्क्स कार्ड, एनी टेक्निकल सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिफाई प्रूफ्स। सर उसके बाद आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स रहने वाले हैं। तो इसमें है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल आस्क टू टेक एन ऑनलाइन असेसमेंट, दिस इज टू एवेल्युएट योर वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद डोमेन नॉलेज। देन बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा, जो कि आपका इंटरव्यूज होने वाला है और उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोजीशन का टाइटल यहाँ पर स्पेशलिस्ट रहने वाला है, अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है एंड यहाँ पर आपका 105 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन रहने वाला है। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो इसमें BSc, CS, IT, ECE, BCom, BA, इकोनॉमिक्स, BTech, CSE, IT, ECE सब एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यहाँ पर 28 अप्रैल है एंड हायरिंग टीम इसमें
साइबर, बीटीआर, फोरेंसिक्स एंड जीआरसी की रहेगी। लोकेशन पैन इंडिया है। रजिस्ट्रेशन लिंक की तरफ चलते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर गिवन है, ये वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीटीसी यहाँ पर दिया है मंथली सैलरी के हिसाब से। आपका 29,000 से लेके 37,000 तक के पर मंथ की सैलरी रहेगी। एंड यहाँ पर कैंडिडेट विल बी अप्रेंटिसशिप मॉडल रहेंगे, उसके बाद ये एफटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पर एक अटैच्ड डॉक्यूमेंट है जो कि काफी बड़ा यहाँ पर मेंशन है, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। So it's a very big mass announcement from PwC for which you can apply. Thank you so much for watching. अब जब आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ऐसे जरूरी कुछ नहीं है कि आप कुछ स्पेसिफिक रेज्यूम अपलोड करो, आपका कोई भी रेज्यूम हो चल जाएगा। पर जो इनिशियल फेज है वो है स्क्रीनिंग, उसको पास करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, जब आप इस हायरिंग को देखोगे और आप अपने रेज्यूम को यहाँ पर अपलोड कर रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ कि आपके रेज्यूम में जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको बोल्ड में अच्छे से स्पेसिफाई कर रहे हो। रीज़न ये है कि इसमें 4 डोमेन्स हैं, तो आपके रेज्यूम के अकॉर्डिंग आपको किसी भी डोमेन में जो प्रोफाइल है वो असाइन हो सकती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिक यहाँ पर जो स्किल्स हैं आपके पास वो उसमें असाइन करो रेज्यूम में। और जो भी आपने वर्क किया है, आपने जो प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं, टूल्स यूज़ करें, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से बताना, अपने रेज्यूम में अच्छे से एक बार बता दो, ठीक है। उससे क्या फायदा आपको मिलेगा? फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आप डिटेलिंग में उस चीज को बता दोगे तो आपको यह बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल अगर चारों डोमेन्स में से किसी में मैच हो गई तो आपको जनरली यहां पर असाइन कर दी जाएगी प्रोफाइल, और उस हिसाब से आपको अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम है वो रिसीव हो जाएगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं या अगर आपने कोई भी अचीवमेंट्स है तो उनको जरूर हाईलाइट कर देना। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे तो यहां पर आपको पता है कि ये मल्टीपल डोमेन्स की हायरिंग होने वाली है, तो यहां पर जो आपका स्किल्स सेक्शन है उसमें आपको वो सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डालने हैं अच्छे से, जो यहां पर आपकी तरफ से जो आपको आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। और खास करके मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इसमें एमएस ऑफिस भी मेंशन कर देना, बिकॉज इसमें जो वर्क है उसमें एमएस ऑफिस एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एक्सेल, एमएस ऑफिस वगैरह भी स्किल्स पे मेंशन जरूर कर देना, जो कि काफी लोग नहीं करते हैं, तो ये चीज भी आप रेज्यूम में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम जो है इसके असेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।